हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप लास्ट वीक आपकी ट्रेडिंग इंशाल्लाह बड़ी अच्छी गई होगी और इस वीक हम फिर अपने जो नया काम स्टार्ट किया है इंडेक्सेस की वीकली एनालिसिस देने का, आपको उसको स्टार्ट करते हैं और इस वीक देखते हैं कि मार्केट में इंडेक्सेस क्या करेंगे और क्या हमारे लिए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो अगर आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो सबसे पहले US30 है और US30 का हम मंथली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और मंथली में आप देखें ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है 35,800 से और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रही। और मेरे ख्याल से जहां पे हमने पहली बाई करवाई हुई थी 33,500 समथिंग पे, वहां पे ये मार्केट आना चाह रही है। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया एक दो मौजूद है। लेट्स सी क्या होता है। तो वॉल्यूम अभी बाकी है, मार्केट के नीचे आने के चांसेस मजीद इसमें दिख रहे हैं और आ भी सकती है। अगर हम बात करें वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस किया है और नीचे जो हमारे सपोर्ट के मुकाम है उसको मार्केट टच कर सकती है। मार्केट इस वीक ओपन होते ही ऊपर की तरफ गई है, ऊपर को विक बनाई है। डैट मीन के नीचे को अभी आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और ये एक मुझे नहीं लगता कि रेड कैंडल हो, शायद ये रिजेक्शन होगी मूविंग एवरेज की। लेकिन अगर ये एक रेड कैंडल हुई इस वीक में तो US30 और भी नीचे आ सकता है और काफी ज्यादा नीचे गिर सकता है। अगर अब बात करें डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट के अंदर हमारा एक जो पहले लो लगा हुआ है, तो ये डबल बॉटम का पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट डाल दो कि अपने एक सपोर्ट मुकाम पर ही है, लेकिन मार्केट आज मंडे का दिन है, ओपन होते ही मार्केट बुलिश की तरफ भागी है और एक लंबी सी ऊपर की तरफ इसने विक क्रिएट की है। इस टाइम मार्केट 34,166 पे है और अगर मार्केट 33,000 तक आती है नीचे 33,900 500 तक, तो मार्केट जो हमारा पहले जहां पे हम एंटर हुए थे तो एंट्री मुकाम तक आने के चांसेस है, जो कि हमारा पहला एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, तो उसके अंदर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन, एक बड़ा सपोर्ट जोन है, वो 33,100 है। अगर 33,000 के अंदर मार्केट दाखिल होती है 33,500 33,100 समथिंग, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है आपके लिए, अगर आप मार्केट में अभी तक एंटर हुए नहीं बाय साइड में। तो अभी अगले 2-3 दिन में हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में हमें किस सपोर्ट मुकाम से ये बुलिश की तरफ भागना स्टार्ट होगी। अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी हमें जो बेस्ट एंट्री पॉइंट बुलिश के अंदर नजर आ रहा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम देखा जाए तो 33,500 या 33,600 पे हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है और हमारा जो 35,000 तक टेक प्रॉफिट बड़ी आसानी के साथ हिट हो सकता है। तो ये हमें एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें डेली में और शॉर्ट टाइम में चले जाएं, तो और शॉर्ट टाइम में हमें मजीद अच्छी एंट्रीज देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगेन हमें सेल का एक थोड़ा सा ट्रेंड नजर आ रहा है और मार्केट नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे भी 33,500 33,400 तक आने का वेट करेंगे अगर हमने इसको बाय साइड पे ट्रेड करना है। और अगर सेल साइड पे ट्रेड करना है तो अभी आप सेल कर सकते हैं, इसको अच्छा मुकाम बना हुआ है। और मार्केट इस हफ्ते अगर हम देखा जाए, इस वीक की अगर बात करूं, तो मार्केट जो है अपना लो 33,600 तक लगा सकती है और जो अपना मार्केट हाई है वो 35,000 तक वापस ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये एक विंडो नजर आ रही है हमें US30 में। अगर बात करें US टेक यानी कि नैस्डैक की, तो नैस्डैक में ऑलरेडी मार्केट आपके सामने ही है, डबल बॉटम सी कंडीशन बनाई हुई है मार्केट ने। ये देखें, पहले भी यहाँ पे लो लगाए और अब फिर मार्केट यहाँ पे ही लो लगाने की कोशिश कर रही है, यानी कि 14,000 की रेंज में 13,900 समथिंग से आप इसकी बाइंग कर सकते हैं अगर आपको बाई करनी है। मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी प्राइस हो सकती है। 13,000 से नीचे यानी कि 13,900 13,800 13,600 से आपको बाइंग मिले तो आप ले लीजिएगा, एक अच्छा मुकाम होगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जल्दी से अगर मैं बताऊं आपको,
तो पिछले 2 मंथ से मार्केट गिर रही है, मुसलसल गिरती जा रही है। और अभी क्योंकि हम लास्ट मार्केट का जो वीक्स है उनके अंदर दाखिल हो रहे हैं, आज 21 फरवरी है और अब लास्ट डे स्टार्ट हो गए हैं मार्केट की क्लोजिंग की तरफ। तो मार्केट ने जितनी नीचे को स्पाइक लगानी थी वो लगा ली है। अब ये देखिए लास्ट कैंडल की तरह मार्केट नीचे स्पाइक लगाएगी और ऊपर जाके क्लोजिंग देगी। तो ये एक मंथली का एक बिहेवियर है। तो मार्केट को अगर 14,000 से भी आप पकड़ लें, 13,900 से भी पकड़ लें, तो आपकी जो क्लोजिंग है वो 15,000 तक हो जाए तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लेंगे, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी एक अच्छी बाइंग की पोजीशन नज़र आ रही है। अगर हम वीकली की बात करें तो लास्ट 2 वीक से बेरिश कैंडल बन रही है, तो इस वीक हमें लग रहा है कि बुलिश कैंडल बनने जा रही है। और अगर ये बेरिश कैंडल होती है इस वीक भी तो 13,000 तक, 13,500 तक मार्केट बड़े आराम से गिर जाएगी। 13,600 13,500 तक ये मार्केट नीचे आ सकती है। अगर हम बात करें डेली की, तो डेली के अंदर अगर हमें डबल बॉटम का एक पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गिरी। अगर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है बुलिश साइड पे, तो हम इसको बाय साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है 13,800 एक अच्छा बाइंग एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ से आप बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट 13,800 से हम उठा लेते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट का टारगेट है 15,300 तक मार्केट गेन कर सकती है। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड भी है और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी है। अच्छा, अगर स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे इतना बड़ा नहीं हमें चाहिए। स्टॉप लॉस हमें अगर फॉर एग्जांपल 13,700 से बाय करते हैं तो 13,600 हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आप बात करें तो 10 गुना ज्यादा आपका प्रॉफिट है। यानी कि अगर आप $100 का रिस्क लेते हैं तो $1,000 तक आप गेन कर सकते हैं इस ट्रेड से, जो मैंने आपके लिए अभी ड्रॉ की है। तो यहाँ पे अच्छा मूवमेंट है बाइंग का। अगर हम बात करें जल्दी से इसके फंडामेंटल इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात कर लूँ, सारे तीनों इंडेक्सेस को कवर कर लूँ, उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल इफेक्ट पे। अच्छा जी, हमने 44,000 से एक ये भी हमारा पेंडिंग ऑर्डर है। ये मैं लास्ट वीडियो बनाने की ड्रा कर रहा था। तो हम यहाँ पे भी हमें एक डबल बॉटम सी कंडीशन का सामना है और हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ समझ लें, ये देखें जो हमारा सपोर्ट एरिया है उस एरिया के अंदर मार्केट दाखिल हो गई है और डेट मीन के बड़ा ही बाइंग का हमारे पास चांस आ गया। तो अगर हम बाय की बात करें तो यहाँ से अगर हम 42.50 से अगर बाय कर ली जाए तो वो एक अच्छी बाइंग होगी। 42.50 एक अच्छी बाइंग हमें नजर आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 42.50, ठीक है जी। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा आपको गाइड कर देता हूँ। टेक प्रॉफिट तो मेरा 45-80 के करीब है, 46 के करीब मेरा टेक प्रॉफिट है। तो जो मेरा स्टॉप लॉस होगा उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और 41.95 तक हम अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो कि हमारे अगेन सपोर्ट जोन के अंदर अंदर ही आता है और हमारे ऑल टाइम लो के अंदर अंदर आता है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड भी हमें 600-700 गुना प्रॉफिट दे रही है। यानी कि अगर आप $100 का रिस्क लेते हैं तो आप यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई $600 कमा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी एंट्री है। ROI हमारा बड़ा अच्छा निकल रहा है। अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो जो बाइडन ने कहा है कि पहले उसका बयान ये आया कि हम जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, यूक्रेन को डिफेंड नहीं करेंगे अगेंस्ट रूस के, और उसके बाद इनका ये अब नई बयानबाजी आ रही है कि जी हम जंग की तरफ नहीं जाना चाह रहे। रूस भी ये कह रहा है कि मैं जंग की तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो एरियाज भी स्टिल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो यूक्रेन के एरियाज पे वो कब्जा कर चुका है और मजीद वो कब्जा करना चाह रहा है। बेसिकली यूक्रेन के कुछ एरियाज हैं जहां से गैस की सप्लाई पूरी यूरोप में दी जाती है, तो उन एरियाज के ऊपर रूस कब्जा करता जा रहा है और आगे भी वो चाह रहा है कि वो अपनी इजारादारी कायम करे। और सारी लड़ाई तो कमोडिटीज की है ना, गैस की लड़ाई है, ऑयल की लड़ाई है, जो वहां पे मादनियात निकलते हैं उनकी लड़ाई है। तो रूस ये चाह रहा है कि उन सारी मादनियात पे, सारी कमोडिटीज पे मैं कब्जा कर लूं जो कि यूक्रेन के पास है। और यूक्रेन के अंदर भी कुछ ऐसे मौजूद हैं जो बेसिकली रूसी ही थे पहले। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के अंदर आप देखें कि कुछ इंडियंस पाकिस्तानी बन चुके हैं,
जो कि बाय बर्थ इंडियंस ही थे, और कुछ पाकिस्तानी जो कि कुछ पंजाबी जो कि है पंजाब के थे, अब वो आधा पंजाब पाकिस्तान और आधा पंजाब इंडिया में चला गया। तो बेसिकली वो समझते अपने आप को पंजाबी ही है और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बन पा रहे क्योंकि वो इंडिया में तो मर्ज हो गए। तो है वो पंजाबी, है वो पाकिस्तानी। इसी तरह यूक्रेन के अंदर जो रह रहे हैं लोग हैं वो जद्दी पुश्ती या दिल से वो रूसी हैं और रूस के अंदर मर्ज होना चाहते हैं वो। और इसके ऊपर अमेरिका रूस पे ये इल्जाम लगाता है कि आप रूस फंडिंग कर रहा है उन लोगों को भड़काने में कि आप यूक्रेन से अलहदा होना चाहते हैं और रूस के अंदर मर्ज होना चाहते हैं। तो इसका एक पुराना एक पूरा एक बैकग्राउंड है जिसकी फंडामेंटल, जिसकी बेस के ऊपर मार्केट इतनी गिर रही है और आगे चल के भी इतनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और ये ऐसा प्रॉब्लम है कि ये सर उठाता रहेगा अनटिल अनलेस के अमेरिका अपने रूस अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। यूक्रेन तो बेचारा एक सिपाही है, आप समझ ले वो मोरा बना हुआ है, उसको दोनों तरफ से खाया जा रहा है। अमेरिका अपने बेनिफिट्स की बात कर रहा है और रूस अपने बेनिफिट्स की बात कर रहा है। तो बेसिकली जो बाइडन ने ये इल्जाम लगाया है रूस पे कि आप फंडिंग कर रहे हैं यूक्रेन में ऐसे लोगों को जो यूक्रेन से अलग होना चाह रहे हैं और उनको भड़का रहा है कि यूक्रेन से आप अलग-अलगी इख्तियार करें ताकि वो रूस के साथ मर्ज हो जाए। और रूस का अल्टीमेटली क्या बेनिफिट्स हैं? रूस चाह रहा है कि उनके मादनियात पे वो कब्जा कर ले, जिसके अंदर गैस जो कि पूरे यूरोप में सप्लाई होती है वो यूक्रेन के पास है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, ये जब तक दुनिया है और जब तक इस तरह के मामलात हैं और जब तक ये मामलात ठीक नहीं हो रहते, इसके अंदर ये हमें और डाउनफॉल देखने को मिलता रहेगा। गोल्ड, ऑयल जैसी कमोडिटीज ऊपर को भागेगी, गैस, सिल्वर जैसी कमोडिटीज ये महंगी होती जाएंगी। क्यों? उनके ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं, करेंसीज के ऊपर प्रेशर पड़ता रहेगा। और ये जो हमारे शेयर मार्केट है, जब भी दुनिया भर में रिस्क ट्रिगर होता है तो शेयर मार्केट जो है वो मंदी का शिकार हो जाती है। इन्वेस्टर जो है डर जाता है कि मैं मार्केट में पैसा लगाऊं तो मेरा डूब ना जाए। तो ये कंडीशन आपको इंडस्ट्रीज में साफ नजर आ रही है। आई होप कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगी जब आप न्यूज़ के ऊपर रखेंगे नज़र। यूक्रेन, रूस और अमेरिका, जो बाइडन का जब भी बयान आए आपको एक बैरिश, बहुत बड़ा बैरिश देखने को मिल सकता है। रूस की बयानबाजी पे आपको, यूक्रेन की स्टेटमेंट्स पे आपको मार्केट गिरती हुई नजर आ सकती है। और अगर इन्होंने मोर अग्रेसिव रवैया अख्तियार किया तो गोल्ड बहुत ऊपर की तरफ भागेगा, 2000 को भी टच करेगा, जैसा कि हमने गोल्ड के वीकली एनालिसिस में बताया था आपको। कुछ कमेंट देख लेते हैं आप लोगों के। आपके मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और मैं उन कमेंट्स का खुद रिप्लाई भी करता हूं। बिजली उस्ताद कह रहे हैं जी कि मैं तो सेल में बैठने वाला था बट अब वेट करूंगा। देखें बिजली उस्ताद भैया, आप तब तक, ये तो सबसे पहली बात है कि हमने इंडस्ट्रीज पे कभी सेल पे बैठने नहीं है। अगर आप कोविड की हिस्ट्री देखें 2020 से लेके 2021 के एंड तक पूरी दुनिया में कारोबार मंदी का शिकार रहा, लेकिन इंडस्ट्रीज ऊपर को भागती रही। ये इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से इंडेक्स पे, कौन से इंडस्ट्रीज पे ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरह के टेक्नोलॉजी, नैस्डैक की बात कीजिए तो उसकी सारी जो कंपनीज हैं, एप्पल ले लो, नैस्डैक ले लो, अमेज़न ले लो, उन्होंने तो रिकॉर्ड तरक्की की है। उन्होंने तो कोविड ने उनको फायदा पहुंचाया है। लेकिन अगर बात करें ऐसी इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको वो एक डिप नजर आया होगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कोविड की वजह से रुकी थी। तो आपको इनके फंडामेंटल सेंटीमेंट के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। ये देखें, हो सकता है कि जंग के खतरात बढ़े लेकिन ये यूएस टेक और ऊपर को भागे। क्यों? क्योंकि इनका काम और बढ़ेगा। अगर लॉकडाउन लगेगा इनका काम और बढ़ेगा। अगर कोविड का एक और वेरिएंट आता है तो ये तो ऊपर की तरफ भागेंगे। तो ये चीज है, तो इसमें सेल कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा जी, और है जी, हमारे पास कमेंट आ रहे हैं जी, इंडेक्स के लिए कितना बैलेंस होना चाहिए साजिदा?
देखें इंडेक्सेस के लिए आपके पास कम अज़ कम भी $500 मेरे ख्याल से होने ही चाहिए, क्योंकि इंडेक्सेस पे आपको अच्छी लॉट साइज यूज़ करनी चाहिए। और कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो एक स्टैंडर्ड लॉट से नीचे ट्रेड में नहीं लेने देते। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सनेस के ऊपर अकाउंट बनाएं। डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का लिंक दिया गया, क्योंकि एक्सनेस 0.01 यानी कि माइक्रो लॉट के ऊपर भी ट्रेड करने देती है, तो जिससे आप $100 के ऊपर भी इंडेक्सेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जी इंडेक्सेस की नॉलेज नहीं आप सिखा दें। देखें कलीम भाई, मैं तो वीकली एनालिसिस भी इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको मैं इनके बारे में डिटेल से गाइड करता जाऊं। इंडेक्सेस के ऊपर जब आपको ट्रेडिंग का मजा आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप करेंसीज के ऊपर भी ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी वीडियोस हम जारी रखेंगे। सर आप इंडेक्सेस पर ऊपर वीडियो लाजमी बनाएं और टेक्निकल बताएं। इंडिकेटर, अच्छा इंडिकेटर हमारे पास एवरग्रीन पूछते हैं। इंडिकेटर कोई इसका स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसकी मैं ट्रेनिंग बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको मजीद वीडियोस और कुछ मजीद टेक्निकल ट्रिक्स बता दूंगा, जिसकी बेस के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा मैं आपके कमेंट खुद पढ़ता हूं और उनके रिप्लाईज भी करता हूं। तो आपका इंडेक्सेस के रिलेटेड जो भी कमेंट है, जो भी आप फंडामेंटल स्टडी करें, कमेंट के अंदर बताएं। सो मैं उसके ऊपर अगली वीडियो में आपको अपनी वीडियो का हिस्सा बनाऊं। और मजीद अपडेट के लिए बुध और जुम्मे को मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि मैं लाइव आता रहता हूँ। फेसबुक के ऊपर देखना ना भूलें, क्योंकि फेसबुक पे मैं आकर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते ही रहता हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।